कि जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, इसको देखो भैया थोड़ा सा मेन माइक को, शुक्ला जी। हेलो हेलो हेलो, ये बात। जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, मैं ये समझा के तेरी पायल बजी, जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल चुराते रहे। ये बता दो ये बता दो, कहीं तुम वही तो नहीं जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल चुराते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, हाँ वही तो नहीं। हमारी एक दो माताएं बहनें भी यहाँ बैठी हैं। इस गीत को आप लोग सुनिएगा। भैया बाबूजी भैया, गाने को सुनिए और गाना अच्छा लग जाए तो बिना कहे आपने रात भर हम कलाकारों के लिए तालियां बजाई है, फिर आपकी तालियां मिलेंगी तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। क्योंकि जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, क्योंकि अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। वही तो नहीं, हाँ वही तो नहीं। हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं। गाने को सुनिएगा बाबूजी। एक लड़की का विवाह उसके माता पिता ने अपने हैसियत के हिसाब से किया। भैया ससुराल कैसी होनी चाहिए वो इस गीत से आपको सुनने में लगेगा। वो लड़की अपने ससुराल पहुंची, भाई साहब वो बिटिया अपने ससुराल पहुंची, साल 2 साल बीते उस लड़की के घर में। एक दिन उसके ससुर देख रहे कि बहू काम कर रही है, तो ससुर अपनी बहू के पास जाकर एक प्रश्न करते हैं। ससुर ने कहा, बिटिया मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ रहते रहते साल 2 साल हो गए, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं है? तो जरा देखिए उस लड़की ने कितना अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा, बाबूजी आपकी छत्र छाया में रही जीवन बिता,
जरा सुनिए और अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। उस बहू ने कहा कि आप बाबूजी मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, आपकी छत्र छाया में रही जीवन बिता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, ये बता दो, ये बता दो, सेवा में कोई कमी तो नहीं, हाँ कमी तो नहीं। धन्यवाद। उस बहू ने कहा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मेरी सेवा में कोई कमी तो नहीं। आपकी छत्र छाया में रही जीवन बिता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता। पर ये बता दो, सेवा में कोई कमी तो नहीं, हाँ कमी तो नहीं। लड़की ने कहा बाबूजी आपके चरणों में मैंने माथ रख दिया, क्या बात। उसने कहा जब मैं आपके आंगन में बहू बनकर आई, लोगों ने बताया कि आप मेरे ससुर हैं, तो मैंने किया क्या आपके चरणों में मैंने माथ रख दिया, तो आपने भी बेटी कह के मेरे सर पे हाथ रख दिया। बेटी कह के मेरे सर पे हाथ रख दिया, बेटी कह के मेरे सर पे हाथ रख दिया, बेटी कह के मेरे सर पे हाथ रख दिया। मैं जहां भी गई दिया मुझको जीता। मैं परिवार में रिश्तेदारी में कहीं गई तो बाबूजी आपने सबसे ये कहा कि मेरी बहू के जैसी किसी की बहू हो ही नहीं सकती, और जब सास ससुर अच्छे मिल जाएं तो समझ लीजिए लड़की का जो जीवन है वो स्वर्ग हो जाता है। तो उसने कहा मैं जहां भी गई दिया मुझको जीता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता। पर ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं, हाँ कमी तो नहीं। एक टुकड़ा और सुनिए भैया। ससुर से इतनी बात हो रही थी कि अंदर से सास निकल कर आई, कमरे से सास निकल कर आई और सास कहने लगी कि सारी बड़ाई तुम ससुर की कर रही हो, मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। तो देखिए उस बहू ने अपनी सास से क्या कहा। सास से कहा क्या, जो भी रचना रची रचना गढ़ के हो तुम, क्या बात। लो भैया कोई जोड़ नहीं आपका, एक बार ताली बजा दीजिए हमारे साहिल भैया के लिए भी और लो भैया के लिए भी।
हमारे लव भैया की ओर से ढेर सारी पुष्पमालाएं और 101 मुद्राएं हमारे साहिल भैया के लिए हैं और इस गीत पर 201 मुद्राएं मेरे लिए सम्मानीय हमारे आमोद भैया यहाँ बैठे हैं, आमोद मिश्रा जी, आपके कर कमलों से एक बार ताली बजा दीजिए आमोद भैया के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद है आमोद भैया। परमात्मा आपकी झोली भरी रखे, दुर्गा मैया आपका कल्याण करे। और लव भैया, आपका नाम ही है लव, यानी प्रेम प्यार, और आप जहाँ जाते हैं वहाँ प्यार बांटते हैं। बहुत स्नेह हम लोगों से आपका रहता है, ईश्वर आपका कल्याण करे। आमोद भैया सुनिएगा, जब सास ने कहा कि मेरे बारे में कुछ नहीं कहा, तो उस बहू ने अपनी सास से कहा क्या? उसने कहा कि जो भी रचना रची रचना गढ़ के हो तुम, सास कैसे कहूँ माँ से बढ़ के हो तुम, सास कैसे कहूँ माँ से बढ़ के हो तुम, सास कैसे कहूँ माँ से बढ़ के हो तुम। उसने कहा आप मेरी माँ से बढ़कर हैं, मेरी माँ ने मुझे जिंदगी दी है, जीवन दिया है, और आपने अपना मुझे जीता जागता पुत्र मेरे हाथ में दे दिया है। अगर वो पुत्र आप मुझे न देती तो मेरी मांग में ये सिंदूर कभी नहीं होता। और एक नारी के लिए इससे बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं होता। वो सास यानी वो माँ अपने जिगर का टुकड़ा किसी नारी को दे देती है तो उसके साथ वो जीवन बिताए। तो उसने कहा जो भी रचना रची रचना बढ़ के हो तुम, सास कैसे कहूँ माँ से बढ़ के हो तुम, माँ की ममता ही है जीवन की संगीता। माँ से बड़ा कोई नहीं होता, माँ की ममता ही है जीवन की संगीता। जैसे मेरे हैं पिता वैसे ये है पिता, पर ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं, माँ कमी तो नहीं। ससुर से कहा, सास से कह दिया। अंदर से बाल संवारती हुई नंद चली आ रही है। नंद ने कहा भाभी मैं क्या इतनी बुरी हूं, मेरे लिए कुछ भी नहीं कहा। तो बाहर दरवाजे से देवर साहब भी चले आ रहे हैं। देवर ने कहा मेरे लिए भी कुछ नहीं कहा। तो जरा देखिए उस बहू ने अपनी नंद और अपने देवर के लिए क्या कहा। उसने कहा सुनो सुनो, देवर भैया के जैसे करे सब सहन। कहा उसने बाबूजी मुझे देवर के रूप में भाई मिला है। जैसे भाई से लड़ाई कर लेती थी अपने मायके में, मजाक कर लेती थी, सब कह लेती थी, आज मुझे वैसा देवर मिला है, कितनी भी हंसी मजाक करो कभी बुरा नहीं मानता। तो उसने कहा देवर भैया के जैसे करे सब सहन। और नंद की तरफ देखकर कहा नंद ऐसी मिली जैसे छोटी बहन। नंद ऐसी मिली जैसे छोटी बहन, नंद ऐसी मिली जैसे छोटी बहन। मुझे नंद कहा मुझे तो छोटी बहन मिली है, जिसके साथ हर तरह की बातें कर लेती हूँ, एक थाली में खा लेती हूँ, एक जगह रह लेती हूँ। नंद ऐसी मिली जैसे छोटी बहन, तो लाड़ और प्यार की जैसे प्रतियोगिता।
देवर कह रहा भाभी मुझे ज्यादा प्यार करती है, नंद कह रही नहीं भाभी मुझको ज्यादा प्यार करती है। लाड़ और प्यार की जैसे प्रतियोगिता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे ये है पिता। लेकिन सास से, नंद से और देवर से भी हाथ जोड़कर वो कह रही है क्या? ये बता दो, बता दो, ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं, हाँ कमी तो नहीं। गीत की आखिरी पंक्ति सुनिए। जितनी बातें हो रही हैं उसके पति महोदय कुर्सी पर बैठकर चुपचाप सुन रहे हैं। सुन रहे, पति सुन रहे हैं, पति के दिल में ये चल रहा है, वो आंखों ही आंखों में कह रहे हैं कि सबके लिए कहा मैं इतना बुरा हूं क्या। तो देखिए उस पत्नी ने अपने पति के लिए क्या कहा। उसने कहा मेरी जिंदगी तो आपसे जुड़ी है, हाँ आप न मिलते तो ये लोग कहाँ मिलते। इसलिए उसने अपने पति से कहा मैंने जो भी कहने लगी वो अपने पति के लिए, मैंने जो भी कहा सब सहन कर लिया। अगर मैं कभी देर में उठी तो कभी झगड़ा नहीं किया, मैं अगर कोई काम देर में कर पाई तो कभी ये नहीं कहा कि मुझे रोटी क्यों इतनी देर में मिल रही है। जैसी भी हूं मैं, मुझे स्वीकार किया है आपने। मैंने जो भी कहा सब सहन कर लिया, तो मुझे राम जैसे देखो मिले हैं पिया। मुझे राम जैसे मिले हैं पिया, मुझे राम जैसे मिले हैं पिया। इस गीत को हमारे हाथरस के बहुत अच्छे रचनाकार भैया रामवीर जी ने लिखा है, और रामवीर भैया ने अपनी छाप लगाई तो फिर उन्होंने लिखा हाँ मैंने जो भी कहा सब सहन कर लिया, मुझे रामवीर जैसे मिले हैं पिया। तो मैंने एक लाइन इसमें जोड़ी कि वो कह रही है कि स्वामी अब मेरी एक ही इच्छा है, कांधे पर आपकी जाऊं। अभी डोली में बैठकर आई हूं, कांधे पर आपकी जाऊं जले जब चिता। धन्यवाद। अभी डोली में बैठकर आई हूं, लेकिन मरने के बाद तुम्हारे कांधे पर जाऊं, कांधे पर आपकी जाऊं जले जब चिता। जैसे मेरे हैं पिता वैसे ये है पिता। तो उसने सबसे कहा ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं, हाँ कमी तो नहीं। अच्छा लग गया हो तो सौभाग्य है हमारा। और बस चलते चलाते हाँ हाँ मैं
हाँ, एक छोटा सा टुकड़ा और सुन लीजिए हमारी तरफ से। हरिश्चंद्र दादा हरि किशन जी। के यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, किसी की मोहब्बत वहाँ जल रही है। तो ज़मीन आसमां हमसे दोनों खफा है, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है। मगर क्या करें अपनी राहें जुदा है, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है। भैया लोग देश की बात करते हैं, ये भारत देश हमारा है, सनातन धर्म हमारा है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ क्या दुर्गा देवी के मंदिर में इतने ही पुजारी हैं? मंदिर में तो बहुत लोग आते होंगे, देश दुनिया से यहाँ लोग आते हैं, लेकिन कीर्तन सुनने के लिए सबके पास समय नहीं है। अब यही रंपत हरामी की नौटंकी हो रही होती है, सपना चौधरी का डांस हो रहा होता तो भरा होता मैदान। कीर्तन के लिए लोगों के पास समय नहीं है। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? कि धर्म देश का देश में रो रहा है, धर्म देश का देश में रो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और देखिए हो क्या रहा है, श्री राम सी मान मर्यादा झूठी। भगवान श्री राम ने अपने भाइयों के लिए राजगद्दी को लिया नहीं, माँ ने कहा वनवास चले जाओ, वनवास चले गए। आजकल के राम ऐसा नहीं कर सकते। आजकल के भाई भाई तो भाई का खून कर रहे हैं, जरा सी जमीन के लिए भाई भाई को मार रहा है। और वहां इतनी बड़ी राजगद्दी के लिए ना राम गद्दी ले रहे ना भरत गद्दी ले रहे हैं, दोनों भरत उनके लिए त्याग कर रहे हैं और राम भरत के लिए जंगल में जा रहे हैं। कैसा समय था। आज का दौर ऐसा है बाबूजी। कैसा? एक जगह मेरा कार्यक्रम था, मैंने पूछा किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम है भैया, तो उन्होंने कहा हमने अपने भाई से मुकदमा जीता है इसलिए कीर्तन करा रहे हैं। तो कैसा दौर आ गया। तो श्री राम सी मान मर्यादा टूटी, किशन सी मोहब्बत हुई आज झूठी।
राधा कृष्ण का प्रेम कितना पवित्र प्रेम है, और आजकल लोगों ने प्रेम को मजाक बना दिया है। आज इससे हो गया, आधे घंटे बाद किसी और से हो गया, फिर मोबाइल में कोई एक रिक्वेस्ट आ गई तो तीसरी जगह भी प्यार हो गया। प्यार प्यार ना होगा, प्रसाद हो गया, सबको बांटे दे रहे हैं। चौथा प्यार हुआ वो ड्रम में हुआ। और यही कारण है कि कहीं पति ड्रम में भरे जा रहे हैं, कहीं पत्नी सूटकेस में भरी जा रही है। शुक्ला जी समझो, क्योंकि अपने प्यार पर, अपने स्नेह पर भरोसा नहीं है। श्री राम सीमान मर्यादा टूटी, किशन सी मोहब्बत हुई आज झूठी, नारी सती सा सतना रहा है। एक सती सी सावित्री जो यमराज से अपने पति को वापस ले आई, यमराज के घर से ले आई, और एक ये नारी है मुस्कान जो अपने पति को ड्रम में भरकर यमराज के पास पहुंचाए दे रही है। नारी सती सा सतना रहा है, पति व्रता पत्नी तो पति व्रत ना रहा है। पति व्रता पत्नी तो व्रत ना रहा है। तो सच झूठ के बोझ को ढो रहा है। अदालत में भी एक इंसाफ की मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी है, लेकिन तराजू में तो सब उल्टा सीधा तौला जा रहा है। जो सच्चा है उसको दबा दिया जा रहा है, जो झूठा है वो पैसा देकर आगे निकला जा रहा है। मंदिरों में भी आजकल यही काम हो रहे हैं। अभी मैं 10 दिन पहले वृंदावन बिहारी लाल के दरबार गई, तो वहां साइड से आकर करें 500 रुपए में VIP दर्शन करवा देंगे आप। मतलब भगवान के दर्शन का ठेका उन्होंने ले रखा है। उनके कहने से भगवान आपको दर्शन देंगे, आपको इंतजार नहीं करना। 500 रुपया का नोट दीजिए, वो दर्शन वो करवा देंगे। क्या समय आ गया, भगवान का दर्शन बिक रहा है। तो सच झूठ के बोझ को ढो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। एक टुकड़ा और सुनिए, आज के दौर में और क्या हो रहा है। आंखें दिखाता भाई को भाई, भाई से किसी को डर ही नहीं है। बड़े भाई के सामने छोटा भाई मसाला खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी के चला आ रहा है, और अगर बड़ा भाई कुछ कह रहा है तो कॉलर पकड़ के मार रहा है। तो यही है। तो आंखें दिखाता भाई को भाई, बहन भाई लड़ते तो सूनी कलाई। धन्यवाद। एक समय था भाई इंतजार करता था, फोन करता था, दीदी कितनी देर में आओगी, रक्षाबंधन है और हमने अभी कुछ खाया नहीं है, तुम आ जाओगी तब साथ में खाएंगे। और आज का दौर ऐसा है कि भाई फोन करके कहता है आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ, हम अपनी दुल्हन के साथ उसके मायके जा रहे हैं। ये समय है। उसको भौजाई को भी लगता है कि जो नंद आएगी वो साड़ी देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा। अरे वो नंद आपके 500 रुपए या मिठाई के डिब्बे या साड़ी के लिए नहीं आती, वो आपको भर के दुआएं देने आती है कि मेरा भैया बना रहे, और भैया बना रहेगा तो भाभी का सुहाग बना रहेगा। लेकिन आज लोग पीछा छुड़ाते हैं, इसलिए कि आंखें दिखाता भाई को भाई, बहन भाई लड़ते तो सुनी
कलाई और माता पिता को खाने के लाले। माँ बाप रिक्शा चलाकर बर्तन मांज कर 10 औलादे पाल लेते हैं, लेकिन आज की विडंबना देखिए कि 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं खिला पाते। वृद्धाश्रम देखिए भरे पड़े हैं, वृद्धाश्रम में भीड़ लगी है। अभी कल मैं मोबाइल पर देख रही थी कि एक बहू अपने सास ससुर को बुरी तरह मार रही है, केवल इसलिए कि उसका पति उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आए जाकर। वो माँ बाप हाथ जोड़कर कह रहे बेटा हम यहीं कोने में पड़े रहेंगे, ये मकान हमने बनाया है, लेकिन वो बहू रहने नहीं दे रही। तो कैसा समय आ गया, तो माता पिता को खाने के लाले और नारी पति को करती पुलिस के हवाले। धन्यवाद। नारी पति को करती पुलिस के हवाले, नारी पुलिस को करती पति के हवाले। तो न्याय नगन बिन पसन सो रहा है। न्याय नग्न खड़ा है, न्याय नगन बिन पसन सो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। दो पंक्तियां माँ के दरबार में पढ़ूंगी। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, लेकिन क्रांतिमाला कह रही है दुर्गा मैया मैया कि मेरा आपकी कृपा से ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। उधर जितने लोग ऐसे बैठे हैं आप लोग भी ताली बजाकर बोलिए, सवेरे सवेरे कहिए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो करती हो मेरी मैया, करती हो मेरी मैया, अरे करती हो दुर्गा मैया, मेरा नाम हो रहा है। और जिसका जिसका काम हो रहा है इसे उठाइए और कहिए कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, तो द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम।
बोलिए दुर्गा मैया की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरु भगवान की जय। बोलिए गौ गंगा गीता मैया की जय। बोलिए कीर्तन करैया की जय। बोलिए कीर्तन सुनवैया की जय। बोलिए कीर्तन गवैया की जय। बोलिए चैनल चलवैया की जय।